जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 75 सीट पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 सीटें मिली हैं, पीडीपी को 27 सीटें और कांग्रेस को 26 सीटें मिली हैं। 50 की बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इस तरह से भाजपा जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मतपत्रों से हुए इन चुनाव में अगर भाजपा को मिले वोटों को देखें तो भाजपा की ये जीत और भी बड़ी दिखती है। इन चुनाव में भाजपा को कुल इतने वोट मिले हैं जितने 3 प्रमुख विपक्षी दलों को भी नहीं मिले। चुनाव में भाजपा को 4,87,364 वोट मिले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2,82,514 वोट मिले। पीडीपी को 57,789 वोट मिले और कांग्रेस को कुल 1,39,382 वोट मिले हैं। इस तरह तीनों विपक्षी दलों को कुल 4,79,685 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा को अकेले ही 4,87,364 वोट मिले हैं। भाजपा ने ऐसे घाटी में कमल खिलने की संज्ञा दी है। गौर करने की बात है कि भाजपा को घाटी में भी 3 सीटें मिली हैं। इसके पहले कभी भाजपा घाटी में कोई चुनाव नहीं जीती थी। पार्टी की इस बड़ी जीत के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये लोकतंत्र, अवाम और आशा की जीत है। प्रसाद ने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने जीत दर्ज की है उनमें से कई बीजेपी के समर्थक हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गुपकार गठबंधन बीजेपी से अकेले न लड़ पाने की कमजोरी कारण बना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी को एनसी, पीडीपी, कांग्रेस तीनों के वोटों से ज्यादा वोट मिले हैं। इस तरह से इस बार घाटी में कमल खिला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। केंद्रीय मंत्री ने जीत के आंकड़ों को बताते हुए कहा कि कश्मीर की जनता ने अलगाववादियों पर बड़ा तमाचा मारा है। इस बार कश्मीर में इतने वोट पड़े हैं जितने ना तो लोकसभा चुनाव में हुए थे और ना ही पंचायत के चुनाव में। कुलगाम में 28.9% वोट पड़ा, शोपिया में 17.5% वोट पड़ा। पुलवामा, जहां पर जो टेररिस्ट का एक हॉटबेड है, आपको पता ही है, वहां रोज टकराहट होती है, जहां पर जनता निकलती नहीं थी, वहां भी 7.4% वोटिंग दर्ज की गई। और इस बात को आप कभी नहीं भूलें कि 18 के पंचायती चुनाव में भी 1.1% ही वोट पड़े थे। आइए आप, ये मैं सोपोर गया हूं, नॉर्थ कश्मीर, ये अलगाववाद से त्रस्त रहा है, अब नहीं, मैं देख के आया हूं। वहां पर 23.8% वोट हुआ है सोपोर में। आपके टीवी चैनल पर इन इलाकों का नाम रोज आता रहता है। लोकसभा चुनाव में 2019 में खाली 7.6% वोटिंग हुई थी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 370 धारा हटने के बाद कश्मीर बदला है, इसको समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि कहां एक समय ढीले चलते थे और कहां अब बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये चुनाव बताते हैं कि कश्मीर में अब एक नई लीडरशिप उभर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।